सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित कर रही हैं। हम सब के लिए एक आनंद का विषय है कि बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी। मित्रों, मुझे ठीक से याद है 2013 में जब मैं प्रभारी बनकर आया, वाजपेयी जी यहां बैठे अध्यक्ष थे वाजपेयी जी, तब मैं कहता था कि 2014 का चुनाव इसलिए लड़ना है कि 2017 में यहां पर सरकार बनानी है। तब कार्यकर्ता थोड़ी आशंका के साथ मेरे सामने देखते थे, युवा थे वो शंका के साथ देखते थे। मेरी जितनी उम्र थी वो मर्यादा रखकर कुछ बोलते नहीं थे, और जो बड़े बुजुर्ग थे वो उपहास भी करते थे कि ये कैसे हो सकता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्थिति भी यही थी। और 2014 में जब चुनाव के परिणाम आए, तब किसी के मन में संशय नहीं था कि 2017 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 13 से 14 का वो कालखंड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हर बूथ पर मेहनत करी, हर बूथ को बनाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठनात्मक आधार देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार इस प्रदेश में मजबूत संगठन के आधार पर खड़ी हो, इस प्रकार का प्रयास जो 2013 से 2014 हुआ, और भगवान कृपा से मोदी जी का भी चयन हो गया, और जो मोदी लहर की सुनामी आई, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और उसके बाद में अविरत रूप से अहर्निश तरीके से मैं भी पार्टी का अध्यक्ष बने, मैं नजदीक से उत्तर प्रदेश की एक्टिविटी को देखता हूं, पूरे देश के संगठन को देखता हूं। एक भी दिन उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता कुर्सी पर पैर पसार कर बैठा नहीं है। परिश्रम 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 की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ने। कई बार तो कार्यक्रम भेजते थे उत्तर प्रदेश में, मन में विचार आता था कार्यकर्ता कैसे करेगा। सदस्यता अभियान, संपर्क अभियान, प्रशिक्षण अभियान, अनेक प्रकार के चुनाव लक्षी कार्यक्रम, बूथ सम्मेलन, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, महिला मोर्चे का सम्मेलन, युवा मोर्चे का सम्मेलन, परिवर्तन यात्राएं, कार्यक्रमों का ढेर लग गया था। मगर मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ने चेहरे पर से मुस्कान हटने नहीं दी और पैरों को भी नहीं रोका। दिन रात काम कर कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। राजनीति के अंदर जब चुनाव का साल होता है, राजनीतिक चढ़ाव उतार आते रहते हैं। कुछ मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, और इसको जोड़कर मीडिया के लोग, मीडिया के मित्र अलग अलग प्रकार के गणित लोगों के सामने रखते हैं। मगर सब लोग भूल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ये लोगों का टोला नहीं है, देशभक्त कार्यकर्ताओं का संगठन है जो अपने तरीके से चलता है। समय आया, समय गया, समय बदला, कुछ बिगड़ा, कुछ अच्छा हो गया। ये सब आंधियों में से भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक बाहर निकली, क्योंकि हमारा संगठन का आधार हमने विस्तृत कर दिया था मित्रों। और जिस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर लिए गए और जिस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलता मिली मित्रों, मैं कहना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया हुआ परिश्रम, ये शायद देश में सर्वाधिक परिश्रम वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। और मैं आज इस कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बूथ पर काम करने वाले मेरे अंतिम कार्यकर्ता प्रणाम करना, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से यात्रा चली। यहां बैठे लालजी टंडन जी है, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बैठे, नेता बैठे। 1950 से पार्टी चल, कई कार्यकर्ता सालों तक पूरा जीवन विस्तार के लिए। यहां बैठे लालजी टंडन जी है, रमापति राम त्रिपाठी जी है, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, वरिष्ठ नेता बैठे हैं। 1950 से पार्टी चल रही है, कई जाने कितने कार्यकर्ताओं ने सालों तक पूरा जीवन पार्टी के विस्तार के लिए काम किया, तब जाकर आज हम यहां पर पहुंचे हैं। मित्रों, आज देश में पार्टी का एक चित्र, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखकर देखते हैं तो हृदय खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। 10 सदस्यों से बनने वाली हमारी पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरी। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के नाते हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जो पार्टी कभी जमानतें जब बच जाती थी तो पार्टियां करती थी, किसी कार्यकर्ता की जमानत बच जाती थी तो बाकी कार्यकर्ता उसके घर जाके कहते, भैया भोजन तो कराओ, जमानत बच गई अपनी। यह जमाना भारतीय जनसंघ के लोगों ने देखा है। उसमें से आज 1387 विधायक हमारे देश की अलग अलग विधानसभाओं में बैठे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 282 पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हैं। राज्यसभा के अंदर भी हमारे 44 से ज्यादा सदस्य बैठे हैं। केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 राज्यों में हम सहयोगी के साथ शासन में बैठे। 17 राज्यों में हमारा शासन है। देश के 70% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 60% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मित्रों, आज जिन्होंने इस पार्टी की नींव डालने के लिए परिश्रम किया, अपना जीवन लगा दिया, वो कार्यकर्ता सबको आज भारतीय जनता पार्टी के आज भी पीढ़ी के कार्यकर्ता ने जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्राम का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम कभी सरकारें बनाने के लिए राजनीति के अंदर आए ही नहीं थे। सरकार बनने के बाद अगर विश्राम का भाव खड़ा होता है तो मान लेना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि हम सरकार बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। मित्रों, स्थायी काम भारतीय जनता पार्टी का खड़ा करना है। देश के हर प्रदेश में काम खड़ा करना है। देश के हर बूथ में काम खड़ा करना है। देश के कोने कोने में काम खड़ा करना है। और मोदी जी का नेतृत्व आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पार्टी का विस्तार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम चुनकर आए हैं। 325 सीटें आई हैं, 73 सांसद हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले से हमारे पास थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के काम को स्थायित्व देने का काम उत्तर प्रदेश के यूनिट ने आज भी करना है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है ये जो काम खड़ा हुआ है उसको स्थायित्व देने का काम करें। उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक इकाई
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसी संगठनात्मक इकाई होनी चाहिए। जय पराजय आते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता बूथ के अंदर कमल का निशान लेके भारत माता के जयकारे के साथ अड़िग खड़ा रहे, इस प्रकार का संगठन बनाना चाहिए। और वो काम करने का समय अब शुरू हुआ है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विजय के बाद और योगी जी से ऐसे युवा नेतृत्व को पार्टी ने कमान सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को हर बूथ में स्थायित्व दें। अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, उसको पार्टी के साथ जोड़ने का हम पुरुषार्थ करें। अभी भी जिस बूथ में विजय प्राप्त नहीं हुआ है, वो बूथ को छोड़ न दे, वो बूथ को मजबूत करने का प्रयास करे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम। मित्रों, कई बार विजय दो प्रकार के भाव का निर्माण करता है। कई बार विजय संतोष के भाव का भी निर्माण करता है और थोड़ा बहुत अहंकार भी निर्मित करता है, और कई बार विजय कर्तव्य बोध का भी निर्माण करता है। 325 सीटें हमें दी है। अब उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाव खड़ा होता है तो कर्तव्य बोध का भाव खड़ा हुआ है। और 325 सीटें जीतने के बाद अगर वैकेशन करने का विचार मन में आता है कि परिवार के साथ 7 दिन जरा घूम आए, आबू जा चले जाए, शिमले चले जाए, तो आप समझिएगा कि आलस्य का निर्माण हुआ है। हमारे कार्यकर्ता ने विजय के साथ साथ विनम्र भी बनना पड़ेगा और जवाबदेही भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हम सपा बसपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता हमारा व्यक्तिगत दबदबा बनाने के लिए नहीं होती है। हम समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिस प्रकार का शासन यहां पर 15 साल से दिया, इससे मुक्ति दिलाने के लिए जनता ने हमें लाया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के अनुरूप ही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मित्रों ये जिम्मेदारी है। और सत्ता हमें किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं दी है। हमने भाजपा की यात्रा निकाली थी, उसका नाम विजय यात्रा नहीं रखा था। हमने भाजपा की यात्रा निकाली थी, उसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा था मित्रों। और उस वक्त मैंने उद्घाटन में कहा था, शायद सहारनपुर में था उद्घाटन का कार्यक्रम, वहां मैंने कहा था कि परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब विधायक बदलना नहीं है, मंत्री बदलना नहीं है, मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, सपा की जगह भाजपा की सरकार लाना नहीं है। परिवर्तन से हमारा मतलब व्यवस्था में परिवर्तन करने का है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का। उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए हमें मैंडेट मिला है और ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिम्मेदारी के साथ मित्रों करना चाहिए। और मैं मानता हूं मित्रों कि जनता ने हमारी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मैंडेट नहीं दिया है, पार्टी की या हमारे कार्यकर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता की परिस्थिति बदलने के लिए मैंडेट दिया है। 15 साल के सपा बसपा के कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेशन नाम के शब्द के चिथड़े उड़ाकर इन्होंने रख दिए थे। हर जगह पे उनके कार्यकर्ता गुंडाई करते हुए दिखाई पड़ते थे, हर जगह पे भ्रष्टाचार था, हर जगह पे सरकारी ग्रांटों का आवंटन जाति और धर्म के आधार पर होता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो भाजपा का कार्यकर्ता विनम्रता के साथ काम करेगा। भाजपा का कार्यकर्ता गरीब को लक्ष्य में रखकर काम करेगा। भाजपा का कार्यकर्ता गांव को, किसान को, युवा को, बेरोजगार को, महिला को
दलित और पिछड़े को नजर में रखते हुए काम करेगा, उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए काम करेगा। और इसीलिए हमें ये मैंडेट मिला है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये तीन जो नासूर है देश की राजनीति पर लगे हुए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटें देकर तीनों प्रकार के दूषणों से इस देश की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, इस देश की राजनीति को मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। और उत्तर प्रदेश के परिणामों के साथ ही जातिवाद से मुक्त राजनीति का युग शुरू हो रहा है, परिवारवाद से मुक्त राजनीति का युग शुरू हो रहा है, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति का युग शुरू हो रहा है। और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के नए युग की शुरुआत उत्तर प्रदेश की भूमि पर शुरू हुई है। योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चल रही है मित्रों। और परफॉर्मेंस की हमसे जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा के लिए हमारे पास तो हमारी पार्टी में ही उत्कृष्ट उदाहरण है मित्रों। क्या स्थिति थी देश की 2012-13 में? याद करिए क्या स्थिति थी। देश का युवा हताश था, आक्रोशित था, बेरोजगार था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, देश का सम्मान दुनिया में नीचे गिरा हुआ दिखाई पड़ता था, महंगाई आसमान को छू रही थी, सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। एक देश में ऐसी सरकार चलती थी जिस सरकार का हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानता था। देश के प्रधानमंत्री की आवाज सुनने के लिए 6-6 माह तक देश की जनता को राह देखनी पड़ती थी। और जब विदेश जाते थे देश के प्रधानमंत्री, ना वहां कुछ छपता था ना यहां कुछ छपता था, 4 पन्ने अंग्रेजी के लेकर जाते थे और वहां पढ़कर वापिस चले आते थे। उस परिस्थिति में चुनाव आया 2014 का। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और बहुमत आया। 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया। और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावे किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया और नरेंद्र मोदी सरकार बनी। कोई बहुत बड़ी हमसे अपेक्षा नहीं थी। उनको लगता था कि ये लोग अच्छा करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में ठीक शासन किया है, यहां अच्छा करेंगे। और बहुत ठोक बजाकर इस प्रकार के वादे भी नहीं किए थे। यूपी के संकल्प पत्र में तो पार्टी ने बहुत वादे किए हैं, उस वक्त तो इतने वादे भी नहीं किए थे। मगर जब पहली बार देश की संसद के मध्यस्थ हॉल के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर नरेंद्र भाई को चुनने के लिए एनडीए के सभी सांसद और संगठन के लोग इकट्ठा हुए, उस वक्त नरेंद्र भाई ने भाषण किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सरकार गरीबों की सरकार है, वो सरकार किसानों की सरकार है, वो सरकार बेरोजगारों की सरकार है, वो सरकार गांव की सरकार है, दलित और पिछड़ों की सरकार है। वो सरकार दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेगी, देश को सुरक्षित करने के लिए काम करेगी, देश को समृद्ध करने के लिए काम करेगी, देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए काम करेगी। किसी ने कोई प्रॉमिस नहीं मांगा था, मगर नरेंद्र भाई ने एक भी योजना बोले हुए सारे वचन देश की जनता को उसी दिन दे दिए थे। और मैं इसलिए याद कराता हूं मित्रों, आज 3 साल हो गए वो सरकार को, और नरेंद्र भाई ने एक एक शब्द जो बोला था वो 3 साल में उन्होंने देश की जनता के सामने पूरा कर कर दिखाया है। एक आदर्श है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने देश के प्रधानमंत्री जी का, कि कोई वादा न करने के बावजूद भी जब चुन कर आए तो उन्होंने कुछ ही वाक्यों में सारे वादे कर दिए और 3 साल तक एक दिन के 20-20 घंटा काम कर कर सारी चीजों को पूरा करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है मित्रों।
जब उन्होंने कहा गरीबों की सरकार है, तब ढेर सारी योजनाएं बनी। मैं योजनाएं ज्यादा बताना नहीं चाहता, सिर्फ 2 बताना चाहता हूं। ढेर सारी योजनाएं बनी है मित्रों, मगर उज्ज्वला योजना को उठाकर देख लीजिए। देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में उनकी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने चुपचाप कर दिया। देश के 1.25 करोड़ से ज्यादा धनिक लोगों की सब्सिडी छोड़ी है सब, और देश के 5 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचेगा। एक गरीब के घर में गैस पहुंचता है तो उसका आनंद शायद बहुत कम लोग जो यहां बैठे हैं वो अब ले पाएंगे। उसके घर में जब कंडा और टहनियां जलती है, लकड़ियां जलती है और जो धुएं से घर भर जाता है, तब वो मां बेचारी सिगरेट की आदत न होते हुए भी 400 सिगरेट जितना धुआं हर रोज पी जाती है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके घर में गैस जाते ही पूरे घर का आत्मविश्वास बड़ा होता है, और मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं ऐसा एक आत्मविश्वास खड़ा होता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 7 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। मित्रों, शौचालय बहुत छोटी चीज हम लोगों को लगती होगी, मगर एक चीज की कल्पना करिए, 14 साल की 16 साल की बच्ची खुले में शौच करने के लिए जाती होगी, उसका सर कितने शर्म से नीचे झुक जाता होगा। वो बच्ची को भी देश का नागरिक बनना भी बाकी है, देश के विकास में योगदान देना है। उसी समय कुमार अवस्था में ही उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता होगा। मित्रों, 7 करोड़ परिवार में शौचालय पहुंचाया है। आज वो बच्चियों को देश के लिए कुछ करने का स्वप्न देखने का, आत्मविश्वास के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। किसानों के लिए सब लोग बात करते थे। मित्रों, बहुत सारी चीजें मैं कहना नहीं चाहता, मगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ही योजना जो बुआई से लेके कटाई तक सब जगह किसानों को सुरक्षा देने वाली योजना बनाई है, और इसके कारण आज किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यूपी में इसका फायदा सपा सरकार के कारण मिला नहीं था, अब योगी जी आए हैं तो मिल जाएगा। मगर मित्रों, ये योजना जो बनी है, इसके सभी पहलू आप देखेंगे तो हर जगह पे खलिहान में आने के बाद भी अगर बारिश आ जाती है बेमौसम, तो किसान को सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया की उपलब्धि बढ़ाई। किसी को अब देश में लाठी नहीं खानी पड़ती यूरिया के लिए। यूरिया के दाम भी घटाए और किसान का उत्पादन भी बढ़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड और ई मंडी के माध्यम से उसको उचित दाम देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा था गरीबों के लिए करेंगे, उन्होंने कहा किसानों के लिए करेंगे, उन्होंने कहा था बेरोजगारों के लिए करेंगे। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगारी का रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। रोजगारी के लिए नौकरी का शब्द जुड़ गया था। कोई 125 करोड़ के देश को नौकरी नहीं दे सकता। नरेंद्र भाई ने रोजगारी के साथ स्वरोजगार का शब्द जोड़ दिया। एक छोटे से गांव में किसी बच्चे को हज्जाम की दुकान खोलनी है तो उसको कोई लोन नहीं देता था, आज उसको 25,000 रुपया मिल गया, वो अपनी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन कर रहा है। किसी को चना मुमरा की रेकड़ी निकालनी है, 10,000 रुपया उसको कोई नहीं देता था, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन मांगते थे। भैया प्रॉब्लम तो वो है कि इसकी इनकम ही नहीं है, कहां से इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन दे, इनकम नहीं है, यही उसकी समस्या है। ये सारी चीजों से मुक्ति दिलाकर कोई गारंटी के बगैर उसको लोन मिले ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। स्टैंड अप स्टार्टअप स्किल इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। गांवों की सरकार है मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है। मित्रों, मोदी जी जहां जहां जाते हैं
दुनिया में हजारों हजारों का हुजूम उनके स्वागत के लिए इकट्ठा होता है। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि वो ज्यादा विदेश जाते हैं। ज्यादा विदेश नहीं जाते हैं, मनमोहन सिंह जी से भी कम गए हैं, परंतु अब मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले तो श्रीमान मौनी बाबा जब जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। आज मोदी जी जहां जहां जाते हैं पूरे विश्व में उनका स्वागत होता है। ये स्वागत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ की जनता का और भारत का स्वागत है। सबको लगता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए, इसलिए होता है। मित्रों, सरहदों की सुरक्षाओं को भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आज हमने दुनिया में अपना एक मजबूत देश कर एक प्रतिभा बनाई। 105 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि हमारे सामने एक उदाहरण है कि एक सरकार कैसे चल सकती है। और 105 की 5 योजनाएं शायद इक्का दुक्का छोड़कर उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत में उतरी ही नहीं थी। इस प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स से हमें ऊपर उठ जाना है। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भेजी, सपा सरकार ने मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे नहीं करी। 105 योजनाओं को ही अगर योगी सरकार जमीन पर उतार देती है और उतारेगी, इसका मुझे भरोसा है, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होना निश्चित है। अभी योगी जी आए थे मुख्यमंत्रियों की बैठक में, उन्होंने बताया कि सारी योजनाओं को शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि उनको भय था कि इससे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी। मित्रों, योगी सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। 1 महीने के अंदर ही आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव में भाषण करते थे कि सरकार की शपथ होते ही यूपी गुंडे यूपी छोड़ देंगे, मगर आज वो सिद्ध होकर रहा है, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं। तो सरकार की योजनाओं की तारीफ हो या विरोधियों पर निशाना हो, अमित शाह के संबोधन में सब कुछ सम्मिलित था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक से पहले देखिए ओह माय गॉड में ट्रिपल तलाक पर योगी का एक्शन। एक नए प्रकार की विकास की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में करने वाली है। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने विनम्रता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। चुने हुए प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, संगठन के लोगों को एक नई छवि यहां बनानी है। लगभग 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में आने वाले हैं। एक नई पीढ़ी आ गई है जिन्होंने भाजपा का शासन देखा ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के शासन को, भारतीय जनता पार्टी का शासन मतलब लोकाभिमुख शासन, विनम्रता से शासन करने वाले लोग, कड़ाई से शासन करने वाले लोग, पारदर्शी तरीके से शासन करने वाले लोग, गरीबों की चिंता करने वाले लोग, गांव की चिंता करने वाले लोग, पिछड़े और दलित की चिंता करने वाले लोग, किसान की चिंता करने वाले लोग, ये छवि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। मित्रों, अभी दीनदयाल जन्मशती चल रही है। बंसल जी ने अभी विस्तारक योजना का खाका दिया। लगभग 20,136 कार्यकर्ता विस्तारक निकलने वाले हैं। उसमें से 20,000 कार्यकर्ता 15 दिन के विस्तारक निकलने वाले, उसमें से 16,000 कार्यकर्ता बूथ का काम देखने वाले हैं। पूरे देश भर में हमने ये योजना बनाई है। दीनदयाल जी ने अपने जीवन में एक कार्य पद्धति का निर्माण किया था कि राजनीतिक दलों ने संगठन के आधार पर कैसे काम का विस्तार करना चाहिए, एक कार्य पद्धति देश की राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय लेकर आए थे और उनकी जन्मशती है। ये 16,000 कार्यकर्ता 15 दिन निकलेंगे। मेरा प्रदेश की टीम को अनुरोध है कि इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म आयोजन करना चाहिए। हर कार्यकर्ता को 5 बूथ देने चाहिए।
3 दिन कार्यकर्ता एक बूथ में रहे। 16,000 कार्यकर्ता है तो 80,000 बूथों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विस्तारक के नाते काम करें मित्रों। और बूथों का चयन भी जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है वो बूथों का चयन करे, वहां सदस्यता करे, वहां की जातियों को जोड़े, पिछड़े समाज को, दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करे। अगर ये 16,000 कार्यकर्ता 3-3 दिन एक बूथ में और 15 दिन में 5 बूथ के अंदर संगठन का विस्तार करते हैं, 80,000 बूथों को और मजबूत अगर हम कर लेते हैं तो मित्रों मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा।